हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विज्ञान में अध्याय 16 है प्रकाश अर्थात लाइट। तो इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें क्या भरना है? वास्तविक प्रतिबिंब भरना है, रियल इमेज। खा में देखिए, उत्तल दर्पण खाली स्थान प्रतिबिंब बनाता है। तो हमें यहाँ पे क्या भरना है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा और आभासी। ठीक है, हमें क्या भरना है? प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनाता है। यहाँ पे हो जाएगा सीधा और आभासी। इसके बाद देखिएगा, यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का हो तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो हम सभी जानते हैं वो दर्पण कहलाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब वो उल्टा ही बनता है। तो ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो हमें यहाँ पे भरना होगा समतल दर्पण। घ नंबर, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो आपको भरना है यहाँ पे आभासी। पूरा हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा, अपना नाम अंग्रेजी भाषा में लिखकर उस प्रतिबिंब समतल दर्पण को देखकर पता लगाएं कि किन अक्षरों का प्रतिबिंब समान और किसका प्रतिबिंब भिन्न है। तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लेकिन आभासी बनता है। आभासी बनता है मतलब सीधा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ए से जेड तक आप लिखेंगे तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उल्टे दिखाई पड़ेंगे, इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टे तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, कुछ शब्दों को। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है? आपको अपना नाम जो है वो अंग्रेजी अक्षर में लिखना है। जैसे देखिए, मैंने एक नाम लिया है, मेरा नाम रामेश्वर है। इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने पर MHOW तथा ए प्रतिबिंब बिल्कुल समान दिखाई देंगे। ठीक है, और बाकी सारे जो शेष अक्षर हैं वो उल्टे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? वो आभासी ही बनता है। समझ में आ गया? लेकिन वो बराबर होगा। तो इसका आंसर यही हो गया। देखिए, इसके बाद तीसरा सवाल, उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग हमें लिखना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर का क्या मतलब है? आपने देखा होगा सभी वाहनों को एक पीछे से दो आईने लगे होते हैं, ठीक है, वो पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए, वो साइड मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण, ये तो उत्तल दर्पण का उपयोग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अवतल दर्पण का क्या उपयोग है? टॉर्च में गाड़ियों के हेडलाइट में जो आगे हेडलाइट लगे होते हैं, डॉक्टर के आँख कान यानी गला, ये ENT, ठीक है, उसे कहा जाता है। जो डॉक्टर होते हैं ENT कहा जाता है। आँख कान गला, नाक और गला का निरीक्षण यानी जांच करने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये आती प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, इसी कारण। ठीक है, टॉर्च का भी उपयोग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। चौथा सवाल देखिए, उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो यहाँ पे समझिए, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। तो यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस क्या है? ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। वहीं अवतल लेंस की बात की जाए, ये किनारों पर ये मोटा है और बीच में पतला हो गया है। ये तो पहला अंतर हो गया। और दूसरा अंतर हम क्या लिखेंगे? देखिए, दूसरे अंतर में हम लिखेंगे, उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणें अंदर की ओर मोड़ता है, इसलिए अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस की बात की जाए, ये बाहर की ओर मोड़ता है, ये अपसारी लेंस कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये दो अंतर तो यहीं पे हो गए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। आपको ऐसे ही लिखना है, उत्तल लेंस इस तरफ और इस तरफ अवतल लेंस। देखिए, ये रहा इसका शेप। यह लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। बीच में मोटा हो गया, किनारों पर पतला हो गया। ठीक है, वही अवतल लेंस की बात की जाए, यह लेंस बीच में पतला होता है, ऐसे बीच में पतला हो गया और किनारों पर मोटा होता है। दूसरा अंतर, यह प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा बनाता है। ठीक है, ये उल्टा तथा सीधा बनाता है। और वहीं अवतल लेंस की बात की जाए, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए, तीसरा अंतर हमें क्या लिखना है? तो तीसरा अंतर हम ये लिखेंगे। उत्तल लेंस में आप ये लिख लीजिए,
आने वाली प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस में आप ये लिख लीजिए, आने वाली प्रकाश किरणों की ओर बाहर की ओर मोड़ देता है, ये अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हुए देखिए 5वां सवाल, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किस प्रकार का दर्पण बना सकता है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना सकता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, ये आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है। ठीक है, उल्टा और सीधा ये दोनों बना सकता है। समझ में आ गया, अवतल दर्पण। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये बात ध्यान रखनी है, और इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। समझ में आ गया। 7वां सवाल, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हमें लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, सीधा और दर्पण के जितने दूरी, ठीक है, यानी वस्तु जितने दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखती है तो प्रतिबिंब वैसा ही बनता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी इसके पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये सीधा होता है। तो इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 8वां, कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान करना है। पहला देखिए, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो है वो क्या करता है, वो सीधा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब ये बनाने में सक्षम होता है। तो एक का क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में होता है। ठीक है, यानी एक का होगा 6 नंबर, अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, यानी साइड मिरर के तौर पे होता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र ये बना सकता है, इसी वजह से साइड मिरर में इसका प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण जो है दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी ENT डॉक्टर नाक, कान और गला हम देखते हैं, तो ये अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण सीधा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब ये बनाने में ये सक्षम होता है। ठीक है, ये होगा क्या। अब इसके बाद देखिए, अवतल दर्पण का आवर्धक लेंस की भांति भी ये कार्य होता है, ये अवतल। ठीक है, इसके बाद उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब ये बनाने में सक्षम है। और यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा है, तो वो हम नहीं भरना है, ये आपका मिलान हो गया, और इस तरीके से ये आपका सेशन भी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।